जय हिंद। देखिए, पिछले क्लास में हम आपके सामने सॉलिड स्टेट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए थे जेईई मेंस का। तो एक सीरीज जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो चलता रहेगा एक एक चैप्टर करके, और उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको सोल्व किया था आपको समझाते हुए एक कॉन्सेप्ट के तहत। और एक सीरीज में हम कुछ रैंडम पॉइंट आपके सामने लेकर आते रहेंगे, एक रैंडम टॉपिक लेकर आते रहेंगे जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जनरली हमको जो लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होता है या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में उसको अप्रोच नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, तो वैसे करके एक एक टॉपिक को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के सीरीज में, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म एक एक करके देखेंगे, जिसमें आपका मोलालिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी, नॉर्मलिटी, ये सब आपका रहेगा। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो क्या करते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए वो फार्मूला का सहारा लेते हैं और वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप फार्मूला का सहारा जब तक लेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज़ों को समझने से वो चीज़ जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत जब आप कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना फार्मूला के हेल्प से, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होता है और आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म जो है, सॉल्यूशन, पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग विलयन कहते हैं। हिंदी भी जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक कोई भी कंपोनेंट, जैसे नमक और पानी मिलाए तो इसमें दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट हुआ नमक और एक हुआ पानी। अगर नमक, पानी और चीनी मिला दी तो इसमें तीन कंपोनेंट हुआ। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो मिक्सचर तैयार होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होना चाहिए तभी हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन के डिफिनीशन में हम लोग होमोजीनियस लिख दिए, मतलब वो सॉल्यूशन जो मिक्सचर जो तैयार होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, और एक कंडीशन और लिखा हुआ है, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मतलब जो कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं वो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तब हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर वो दोनों रिएक्ट कर लेगा तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम अगर बोलते हैं NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं और कह देंगे कि ये दोनों जो है ना, इसको हम मिला दिए हैं और ये हमारे पास जो है वो NaOH और HCl का सॉल्यूशन है, तो ये गलत बात हो जाएगा। इसमें दो कंपोनेंट है NaOH और HCl, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। अब NaCl जब बना लिया तो आप देखिए कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लिया। तो ऐसे केस में ये दोनों मिक्स सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपस में ये रिएक्ट कर लिया है। तो सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन क्या होता है आप समझते हैं। अगर दो कंपोनेंट को आप मिला रहे हैं तब उसे आप बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन बाइनरी कब कहलाता है? जब उसका कंपोनेंट दो हो, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो जब दो कंपोनेंट को के सहारे मिक्सचर हम लोग तैयार करते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, वैसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर। दो कंपोनेंट का जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है दो। टर्सरी सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो इसका मतलब आपने उसमें तीन कंपोनेंट ऐड किया है। जैसे नमक, चीनी और पानी, तीनों अगर हम मिलाएंगे
तो वो क्या होगा, एक टर्सरी सॉल्यूशन होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, अभी हम आपको बताए। तो हम लोग को जनरली 12th के सिलेबस में आपका सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, टर्सरी का कोई चर्चा नहीं है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। तो चलिए देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को। बाइनरी सॉल्यूशन तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और एक कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय और विलायक, इसे बोलते हैं विलायक। ये सब हिंदी इसलिए लिख देते हैं ना कि बस जानना ज़रूरी है, नहीं तो जनरली क्या होता है ना कि आप अगर बाहर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कभी गांव जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग आपको बुलाएंगे, बाबू इधर आओ, गए, जी चाचा जी बाबा जी, बोला जाए। पढ़ते हो तो हाँ बताओ बिलियन किसे कहते हैं। अब बिलियन आपको पता ही नहीं है, आपसे वो पूछे कौन क्लास में पढ़ते हो, आपने कहा कि 12th का एग्ज़ाम दिया इस बार, चलिए ठीक है, तो बताओ बच्चा बिलियन किसे कहते हैं। तो फिर आप वहाँ पे चांद तारे देखने लगते हैं। ऐसा नहीं है, बिलियन आपको पता ही नहीं है कि बिलियन किसे कहते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में अगर सिर्फ पढ़े हैं सॉल्यूशन, तो आपको बिलियन पता ही नहीं है। तो फिर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पूछेंगे तो बताए, बस हिंदी का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इसे क्या कहते हैं, बस एक ऊपर झापर और कुछ नहीं। तो इसे बोलते हैं विलेय, जो घुल जाए, सॉल्यूट जो घुल जाए, और विलायक मतलब जिसमें घुले, घुलने वाला, सॉल्वेंट। तो जो घुलता है उसे हम लोग, जो घुल जाता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज डिजोल्व्ड, जो घुल जाता है, विच इज डिजोल्व्ड। ये क्या होता है, इन विच डिजोल्व्ड, जिसमें घोला गया। तो जिसमें घोला गया ना उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसको घोला गया उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो आप समझते ही हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताता है किसी सॉल्वेंट में। जैसे अगर आप पानी लिए, आप यहाँ पानी लिए और पानी में आपने क्या डाला, नमक। पानी में आपने क्या डाला, नमक डाला। तो इस नमक के प्रभाव से क्या होगा, तो आपने नमक डाला जब पानी में, तो नमक के प्रभाव से क्या होगा कि ये नमक और ये वाटर दोनों मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है जी, बनाएगा। तो बनाने के बाद क्या होगा कि अगर आप अब ये सॉल्यूशन हो गया, जब आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, नमक जैसा दिखेगा कि पानी जैसा दिखेगा, सिंपल सा बात। तो जनरली जाहिर सी बात है वो पानी जैसा दिखेगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा इसका वही फेज होगा जो सॉल्वेंट का फेज होता है। इसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है ना वो हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा रहे वो सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पानी में नमक को घोल रहे हैं, तो नमक यहाँ पे हो गया सॉल्यूट और पानी जो है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का फेज कैसा होगा, नमक के जैसा कि पानी के जैसा, तो सिंपल सा बात है, पानी के जैसा ही सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का ना एक ही फेज होता है, मतलब सॉल्वेंट जैसा है सॉल्यूशन का भी फेज वैसा ही रहेगा। अगर हम लोग नमक ज़्यादा ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नमक ले लेंगे, मान लेते हैं 1 किलो नमक ले लिए, उसमें 1 चम्मच हम पानी डाल दिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे नमक जो है ना वो सॉल्वेंट हो गया और पानी जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो जनरली नमक के जैसा दिखेगा, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में था। खैर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं
जिसके हेल्प से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब हुआ कि वैसे कुछ टर्म्स हैं जिसके मदद से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक गिलास पानी है यहाँ पे, और यहाँ पर एक गिलास पानी और है। अब इसमें हम लोग क्या किए कि 10 ग्राम नमक डाल दिए, यहाँ पे हम लोग 100 ग्राम नमक डाल दिए। तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जो सॉल्यूशन तैयार होगा बनकर, इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इसमें पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास जो भी होगा वो अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जब तक नहीं निकालेंगे किसका पर यूनिट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो हमको नहीं पता चलेगा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा किसका कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता ही क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करना। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 12th का टॉपिक है, ऐसा मत सोचिएगा। ये 11th के क्लास में भी जब आप इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो केमिकल हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है। तो ऐसा नहीं है कुछ कि ये 12th का टॉपिक है। सॉल्यूशन इसीलिए हम जब आप ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो हम बेसिक में ही बता देते हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट, फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो जनरली ये जो हम आज सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है जनरली, हालांकि ये बोलना सही नहीं होगा। लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूट कैसा होगा? सॉलिड होगा, या फिर सॉल्यूट जो होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या है? लिक्विड। बाकी तो फिर डिफरेंट केस आप पढ़ते ही हैं, लिक्विड का गैस में, गैस का लिक्विड में, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो आज हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग देखते हैं, पहला जो हमारा पढ़ना है वो है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दूसरा जो हमारा है वो है मोलारिटी। तीसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलालिटी। चौथा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। और पांचवा जो है वो है पीपीटी, पीपीएम और पीपीबी। और छठा जो है वो है आपका नॉर्मलिटी। तो जनरली ये आपका 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फार्मूला नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बस चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए, और हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आधारित आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, फार्मूला नाम का कोई चीज़ नहीं होता है इस सब के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो जनरली आपको हम फिर से बताते हैं, आपको हम अभी बताएं कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो कम अमाउंट में हो, जो घुल जाए किसी भी मिक्सचर में। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो एक्सेस अमाउंट में हो, जिसमें घुले कोई सॉल्यूट, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस होता है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का सेम फेज होता है। तो देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है X% W/W और बाई मास सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? ये अगर कोई सॉल्यूशन में, अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि कोई सॉल्यूशन में 10% NaOH है बाई मास, या फिर 10% W/W NaOH है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? जनरली आप आई ड्रॉप, सिरप वगैरह में सब देखते हैं, लिखा हुआ रहता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 10%, 5% W/W। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। देखिए,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे x% W/W और बाई मास सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे x%। अब परसेंट आप जैसे ही देखते हैं तो आपके दिमाग में यही चलता है कि प्रत्येक 100 में परसेंट, प्रत्येक 100 में, सेंट मतलब 100, सेंट से ही बना है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शतक या 100 जिसको बोलते हैं, 100 जिसको बोलते हैं। तो परसेंट मतलब फॉर एवरी 100, तो लिखा हुआ है W/W बाई मास, मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है x%, अगर ऐसे लिखा हुआ x% W/W NaOH सॉल्यूशन, ऐसे करके अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। x% W/W NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम NaOH है, x ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, x ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ये W, ये सॉल्यूट को बताता है, ध्यान से समझिएगा। नीचे वाला जो W है वो सॉल्यूशन को बताता है। x W लिखा हुआ है, W मतलब क्या हुआ, वेट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे आप समझ सकते हैं। x% W/W मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100%, मतलब क्या है, फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए, अगर W की जगह पे नीचे V हो जाए तो क्या करेंगे, V मतलब वॉल्यूम, या फिर बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे। जैसे देखिए अगला एग्जांपल, ऐसे लिखा हुआ है x%, ऐसे लिखा हुआ है x% W/V सॉल्यूशन, तो फिर क्या लिखिएगा, इसका मतलब क्या है, ऊपर में W है नीचे में V है। तो अभी आपको हम बताया कि W मतलब ऊपर में क्या बताता है, ऊपर में क्या बताता है बच्चा, ऊपर में सॉल्यूट बताता है, ऊपर में जो है वो सॉल्यूट बताता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि x% W/V सॉल्यूशन, तो ऊपर में सॉल्यूट बताता है और नीचे में जो है ना वो सॉल्यूशन बताता है। तो सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है, V लिखा हुआ है मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और सॉल्यूट का क्या बता रहा है, W मतलब वेट, और परसेंट है तो जैसे परसेंट में हम लोग यूज़ करते हैं 8 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही यूज़ करना है। मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार नीचे ना हम लोग सॉल्यूशन का ml लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे। ऐसा क्यों किए भाई, ऐसा इसलिए किए क्योंकि x% W/V था, मतलब सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम यूज हुआ है। मतलब ये हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से कुछ भी दे सकता है, जैसे W/W दिया, W/V दिया, वैसे V/V दे देगा, या फिर V/W दे देगा, कुछ भी दे सकता है। सॉल्यूट का मास भी दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है, सॉल्यूशन का मास भी दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे तीसरा देखिए, तीसरा में आपका है x% V/V और बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे सॉरी, x% V/V और बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो है वो सॉल्यूट है, ऊपर में क्या है सॉल्यूट, और नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका है सॉल्यूशन। तो फिर आपका अब बाई वॉल्यूम है, मतलब अगर टोटल वॉल्यूम 100 लीटर है तो उसमें x लीटर जो है ना वो सॉल्यूट होगा, या फिर ml में लेके चलेंगे तो ml में ही लेके चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, बाई वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, दोनों का यहाँ पे वॉल्यूम लेकर चलेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है x% V/W सॉल्यूशन, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा बात, x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो
तो ये आपका था परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब इससे क्या मोलारिटी निकलेगा, इससे क्या इससे मोलारिटी निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में? तो बिल्कुल निकलेगा, लेकिन ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो बस एक सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन है, अमाउंट का ये रिलेशन है। अगर कहीं पे x% भी दिया है तो इससे अमाउंट पता चल जाएगा कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, या फिर x% W/W रिलेशन दिया हुआ है तो वहाँ से पता चल जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। तो ये तो बस एक रिलेशन देगा, मोलारिटी इससे थोड़े निकलेगा। मोलारिटी इसके हेल्प से हम लोग आगे निकालते हैं। देखते हैं हम लोग मोलारिटी। देखिए मोलारिटी क्या होता है, इसको हिंदी में मोलरता कहते हैं, इसको हिंदी में मोलरता कहते हैं। मोलारिटी क्या होता है इसको समझिए। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये सॉल्यूट था, सॉरी ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में हम लोगों ने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला। कितना डाला वो हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये n मोल सॉल्यूट डाला, n मोल सॉल्यूट डाला, जिसके वजह से इसका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया VmL। भी क्या हो गया ml। सॉल्वेंट कितना था वो हमको पता नहीं है, सॉल्वेंट का ना ही हमको मास पता है ना ही वॉल्यूम पता है। उसमें हम लोग n मोल सॉल्यूट डाले तो सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम हो गया VmL। तो मोलारिटी कहते किसको हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ द मोलारिटी? मोलारिटी, मोलरता किसे कहते हैं? ये होता है अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का होता है उसे ही हम लोग मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी यहाँ पे मोलारिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। मोलारिटी जो होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम डिफिनीसन है इसका कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना मोल है पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने n मोल सॉल्यूट का डाला है, और n मोल सॉल्यूट के डालने से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो VmL हो गया। अब हमको सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, नहीं पता है, ना सॉल्वेंट का हमको वॉल्यूम पता है, ना ही सॉल्वेंट का हमें मास पता है। सॉल्वेंट का हमको कुछ नहीं पता है, ना ही वॉल्यूम और ना ही मास। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना मोल है, तो आप देखिए अभी कि n मोल सॉल्यूट ऐड किए हैं, तो n मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो बोला है 1 पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है VmL। तो VmL को हम लोग 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, लीटर में। तो यही हो गया हमारा क्या, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये फॉर्मूला नहीं है, मोलारिटी का डिफिनीसन क्या है। मोलारिटी का डिफिनीसन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहे उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। और मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किए, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया n मोल। यहाँ पे हम लोग माने हैं कि मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग n मोल सॉल्यूट डाले तो वो वॉल्यूम उसका जो सॉल्यूशन का हुआ वो VmL हो गया। तो फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, VmL है तो ml तो बोला नहीं है डिफिनीशन में, बोला है 1 लीटर, तो 1000 से इसको डिवाइड किए तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में रहता तो फिर ये 1000 देने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक रिलेशन है इसके डिफिनीशन से, ध्यान दीजिए। अब कभी कभी क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ नहीं रहेगा, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ रहेगा कि इतना ग्राम हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, तो आप बताइए कि उसका मोलारिटी क्या है। तो देखिए ऐसा जब केस आ जाए तो आप क्या करेंगे,
जब ऐसा केस आ जाए कि आपको ये नहीं पता चले कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, वो वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, तो कोई बात नहीं, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सिंपली ऐसे ही निकालते थे मोल कॉन्सेप्ट में, आप देखें हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये जनरली एक एक्सप्रेशन है आपका मोलारिटी निकालने का, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ से भी आप मोल निकाल सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी मोलारिटी निकाल सकते हैं, इस स्टेप से भी मोलारिटी निकाल सकते हैं, और इस स्टेप से भी आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर सोल्यूशन। अब जहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया है वहाँ से आप पुट करके निकाल दीजिए वैल्यू। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका आया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में रहेगा सॉल्यूशन का तो फिर ये 1000 देने का ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का n दिया हुआ रहेगा तो ये करने का इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली यही एक एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है बात, मोलारिटी कैसे निकालना है। चलिए इसको 2-4 क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं, जितना आज के टाइम में हो पाएगा उतना ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, $20 grams of NaOH is present in 400 ml of solution, 400 ml of solution, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। फाइंड मोलारिटी, आपसे पूछा है मोलारिटी निकालिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से हम शुरुआत की है और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। आप पहले इसको समझिए। 20 ग्राम ऑफ NaOH जो है वो 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप गौर कर लीजिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया हुआ है वॉल्यूम, या फिर सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, या सॉल्यूट का वेट दिया है, या सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको गौर करना होगा, क्योंकि जैसा जो एक्सप्रेशन दिया हो रहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, फिर हम लेवल बढ़ाएंगे। देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये वाटर कितना था ये नहीं बोला है, वाटर कितना था ये नहीं बोला है, लेकिन हाँ जितना भी था उसमें हम 20 ग्राम ऑफ NaOH डाले। 20 ग्राम ऑफ क्या डाले, NaOH। तो ये 20 ग्राम ऑफ NaOH डालने से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 400 ml। 400 ml को क्या लिख सकते हैं, 0.4 लीटर, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 लीटर आया। मतलब सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम पता है, और सॉल्यूट ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का हमको वेट पता है। तो सॉल्यूट के वेट से तो निकलता नहीं है, सॉल्यूट का वेट नहीं चाहिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लीजिए, कितना मोल सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तो कितना है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया है 20 ग्राम, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कितना होता है, सोडियम का 23, 24, 24 से 16, 40, तो 40 ग्राम होगा मोलर मास। तो मोलर मास आ गया 0.5 मोल। मतलब सॉल्यूट जो है वो 0.5 मोल है, सॉल्यूट जो है यानी NaOH जो है वो 0.5 मोल है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 0.4 लीटर है। तो फिर यहाँ पे मोलारिटी निकाल देंगे। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है जनरली। बाद में कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग चेंज करते थे। तो यहाँ पे मोल कितना हो गया सॉल्यूट का, 0.5 मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना, 0.4 मोल। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1.25 मोल पर लीटर, सॉरी 0.4 लीटर, ये लीटर होगा ना। तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, तो आपका मोलारिटी का वैल्यू ये आएगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे कि हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। देखिए बात को आप समझिएगा।
अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, आप इसको सीखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करके आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, जब आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका पता हो जाएगा। देखिए 20 ग्राम ऑफ NaOH है, 20 ग्राम ऑफ NaOH को 20 ग्राम जो NaOH है वो प्रेजेंट है 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का जो है ना वो वेट दिया हुआ है 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, समझिएगा बढ़िया से। जैसे कोई सॉल्वेंट रहा होगा, ये क्या रहा होगा, सॉल्वेंट, और इसमें 20 ग्राम ऑफ क्या डाला गया, 20 ग्राम क्या डाला गया, NaOH। तो अब क्या हुआ बच्चा कि 20 ग्राम ऑफ NaOH डालने से सॉल्यूशन का जो वेट हो गया, वो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, सॉल्यूशन का वेट जो हो गया वो 400 ग्राम हो गया। 400 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट कितना रहा होगा, 380 ग्राम। सिंपल सा बात। अब हमको निकालना क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको नीचे में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। तो ये तो हमारे पास है नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा बात है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, आप सिंपल से पढ़े हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का, 400 ग्राम। सॉल्यूशन का जो है मास है वो है 400 ग्राम, और डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 ग्राम पर ml, और यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट तो ml आ जाएगा, मतलब 400 बाई 1.2 इतना ml, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको पता चल गया। 20 ग्राम ऑफ NaOH है तो n नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 20/40, तो हो जाएगा 0.5, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी हमको पता चल गया। तो मोलारिटी नहीं निकाल लेंगे, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 0.5 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पे ml है तो कोई बात नहीं, 400 डिवाइडेड बाई 1.2 और ऊपर में क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा बात। तो यही जो आपका होगा वो आपका मोलारिटी देगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है जी, बस वो मोल बाई वॉल्यूम करना है, बस यही करना है, आप जैसे कीजिए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी हम आपको वो सिखाए हैं। तो चलिए एक परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से भी लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस इसी तरह से अप्लाई उसमें करना है, दोनों काम आपका हो गया है, बस वही करना है। लिखा हुआ है 10% W/W NaOH सॉल्यूशन, या फिर 10% बाई मास सॉल्यूशन भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि W/W दे, वो बाई मास भी दे सकता है, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। 10% W/W NaOH सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड मोलारिटी, बोला है कि मोलारिटी निकालिए, क्या होगा, सिंपल सा बात। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ यही आपके पास डेटा है 10% W/W, तो यही बात जो है ना, यही जो स्टेटमेंट है वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसे दे रहा है समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है 10% W/W, मतलब 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब कहिएगा कि आप ये अपने मन से कैसे लिख दिए सर, अपने मन से नहीं लिखे हम, लिखा हुआ है यहाँ पे W/W, तो ऊपर W क्या देता है, सॉल्यूट, और नीचे वाला क्या देता है, सॉल्यूशन, मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सा बात। तो NaOH कितना है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम।
तो फिर हमको सॉल्यूशन का वेट तो चाहिए नहीं, सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लीजिए। आप मान के चलिए, आप मान कर चलिए कि हमारे पास 100 ग्राम ही सॉल्यूशन है। जैसे मान लेते हैं ये सॉल्वेंट रहा होगा, इसमें हम लोग 10 ग्राम NaOH डाले होंगे। 10 ग्राम क्या डाले होंगे? NaOH। हमारे पास क्या रहा होगा? ये कोई सॉल्वेंट रहा होगा, इसमें हम लोग ऐड किए होंगे 10 ग्राम NaOH। तो क्या बन गया? 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आप यही मान के चलिए, आपके पास जो डाटा है उस डाटा में आपके पास जो सॉल्यूशन है ना उसका मास 100 ग्राम है, ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाई डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, तो फिर ml में आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? 100 बाई 1000 इंटू 1.2, इतना लीटर। अब बोलिए क्या किया हम? तो ये लीटर में बदल दिए, ठीक है, लीटर में बदल दिए। तो आ गया कितना? वॉल्यूम जो है वो आ गया 1/0.12 लीटर, 1/0.12 लीटर। तो और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको मोलारिटी के लिए दो ही डाटा चाहिए, एक चाहिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एक चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमको तो वॉल्यूम यहाँ पे पता है सॉल्यूशन का इतना लीटर, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 40। तो ये हो जाएगा 0.25 इतना मोल। तो मोलारिटी निकल जाएगा। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोलारिटी इक्वल टू लिखेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई ये आपका क्या है? मोल, और वो लीटर है 1/0.12 लीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये आपका मोलारिटी निकल गया। तो सिंपल सा बात है, मोलारिटी आपको निकालना है तो आप इसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज आपके सामने हम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस किए, मोलारिटी डिस्कस किए। अगले क्लास में हम आपके सामने मोलारिटी लेकर आएंगे और मोल फ्रैक्शन लेकर आएंगे। उसके बाद अगले क्लास में PPT, PPM, PPB और नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे। तो इसका कुछ और भी क्वेश्चंस अगले क्लास में हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।